आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 4 और 12वीं कक्षा के इतिहास का ये असाइनमेंट होगा। तो जिन छात्रों का भी ये सब्जेक्ट है, विषय है, तो इस वीडियो के द्वारा आप अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख पाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और उसी के द्वारा उनके अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विषयों के असाइनमेंट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। आप अपने अध्ययन के साथ साथ इस वीडियो की मदद लेकर भी अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं जो आपसे पूछता है 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। 3 अंक का ये प्रश्न है और शब्द सीमा आपको 50 से 75 की दी गई है। तो इसके उत्तर को देखिए कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पे मंगल पांडे विख्यात हैं और इन्होंने फिरंगियों को मारो का नारा दिया था और भारतीयों का हौसला बढ़ाया। उनके विद्रोह से ही भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है और इनकी जयंती जो है 19 जुलाई को हम मनाते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के भारतीयों के ऊपर अत्याचार को देखकर अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया। प्रश्न 2 देखिए जो आपसे पूछ रहा है सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो किस प्रकार का ये विद्रोह था जिसे हम सामान्य तौर पे समझते थे कि इसमें हम देखते हैं जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो भारत में उस समय के हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे थे। तो एक तो ये कारण थे, इसके अलावा भी बहुत कारण थे जिनका इस वीडियो में उल्लेख किया गया है इस पीडीएफ के द्वारा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के लिख लीजिएगा। प्रश्न 3 है 1857 की क्रांति के कारणों का विस्तृत लेख लिखिए। अंक दिया गया है 6 और शब्द सीमा 150 से 200। तो 1857 के क्रांति के क्या कारण थे उनको यहाँ अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले मुख्य कारण तो हम जानते ही हैं कि जो चर्बी वाले कारतूस थे वो एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। इसके अलावा यहाँ हम कुछ राजनीतिक कारणों को भी देखेंगे कि ऐसे कौन से राजनीतिक कारण थे जिन्होंने 57 की क्रांति को प्रभावित किया था। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कारण थे जिनको लिखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। इसके बाद हम सामाजिक कारणों का भी उल्लेख करेंगे कि 1857 की क्रांति में कई सामाजिक कारण भी सम्मिलित थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज का मजाक उड़ाए जाने से भारतीय समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय समाज में पश्चिमी समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ने के कारण भारतीयों को ये लगा कि इससे हमारे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध होना शुरू कर दिया। इसके अलावा आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे, तो इन सभी का आप जरूर उल्लेख करें। अब सबसे आखिरी प्रश्न को देखते हैं जो आपसे पूछ रहा है सन 1857 की क्रांति या विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण लिखिए। तो भारतीय पहली स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल हो गया, ऐसे कौन कौन से कारण थे उनको आपको इसमें बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है कि क्रांति का देशव्यापी पहले तो प्रसार नहीं हो पाया, ये एक सीमित सीमा तक ही रहा और उसके बाहर पूरे भारत में ये नहीं फैल पाया।
दूसरा कारण रहा कि प्रभावी नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये स्वतंत्रता संग्राम विफल रहा। तीसरा कारण था सैनिक संख्या में अंतर था, और यहाँ एक और कारण था संसाधनों का अभाव था। उसके बाद ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा पॉइंट नंबर 5 के साथ कि आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष के कारण ये आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।